नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहूनम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधु, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए देश के लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा मंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से अपने मन में जो विकल्प उठते हैं, जो जिज्ञासाएं उठती है, जो शंका उठती है, उसका मुनिश्री अपने मुखारविंद से सम्यक समाधान हम सभी को प्रदान करते हैं। कितने यह अहोभाग्य क्षण होते हैं कि मन में उठने वाला जो विकल्प है उसका समाधान पंचम परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। कैसा आनंद आता है कि आपके मन के जो विकल्पों का निवारण होता है, कोई आम आदमी भी को निवारण करता है तो भी वह आनंद बहुत अच्छे से आता है। और कहने की वह बात क्या होगी जिसके पंचम परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हमारे विकल्पों का समाधान हम सभी को प्राप्त होता है। ये जो सम्यक समाधान कार्यक्रम है प्रतिदिन YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। आप सभी लोग YouTube चैनल से जुड़ के इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन में उठने वाला जो विकल्प है उस विकल्प का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस सम्यक समाधान के कार्यक्रम को। संस्कार प्रणेता मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहूणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से यदि हम चाहें तो अपने जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतिष कर सकते हैं। क्योंकि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदान किया जा रहा सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे सम्यक ज्ञान में वृद्धि का कारण बन रहा है और वही सम्यक समाधान हमारे उस ज्ञान को सम्यक रूप में परिवर्तित करते हुए हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला है। ऐसे आत्म कल्याण की विधा हम सभी अपने पुण्योदय से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रतिदिन प्राप्त करते हैं। आप भी चाहें तो आप अपने पुरुषार्थ से अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए उसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज तक प्रेषित कर सकते हैं। और वही सम्यक समीचीन विकल्प जब सम्यक समाधान को प्राप्त होगा तो निश्चित ही आपके कल्याण का पथ प्रशस्त कर देगा। ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आप जो कि हम सभी निश्चित ही अपने उस कल्याण के पथ को प्रदर्शित कराने के लिए कार्यकारी उपाय के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त होते हैं और परम पूज्य मुनिश्री आगम के परिप्रेक्ष्य में उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं।
जैसा कि आप सबको विदित है कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज का इस वर्ष संभावित वर्षा योग अवंतिका नगरी उज्जैन ऐतिहासिक नगरी में संपन्न होने की संभावना है और परम पूज्य मुनि श्री विहार करते हुए उज्जैन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप महाराज श्री अल्प समय में अपने उस अनमोल समय में से भी समय निकाल करके और प्रतिदिन आपको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सा पुरुषार्थ करें, अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करें और महाराज श्री तक अपना विकल्प भेजने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि विकल्प यदि समीचीनता के साथ है तो निश्चित ही वह सम्यक समाधान को प्राप्त करके हमारे लिए निश्चित ही आत्मिक सुख और शांति की अनुभूति कराने वाला होगा। प्रारंभ करते हैं ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती मिली जैन गाड़रवाड़ा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुवर, आज के मानव में जो बनावट, सजावट और दिखावट, इन तीन चीज़ों के कारण आई है गिरावट, तो इस गिरावट का आगे आने वाली पीढ़ी को क्या भुगतान करना होगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की वास्तव में जो वर्तमान में मानवीय जीवन में और मानवीय जीवन के मूल्यों में जो गिरावट देखने में आ रही है, उसके पीछे जो इस जीवन में व्यक्तियों के द्वारा सजावट और दिखावट का जो ये क्रम चल रहा है, इसी कारण से यह गिरावट मानवीय मूल्यों में और मानवीय जीवन में आ रही। और स्वाभाविक सी बात है कि आज जो मानवीय मूल्यों में जीवन में गिरावट आ रही है, उसका आने वाली पीढ़ी को ही नहीं अपितु वर्तमान पीढ़ी को भी बहुत बड़ा भुगतान, बहुत बड़ा मूल्य चुकाने की आवश्यकता है। क्योंकि जो एक हमारे बुज़ुर्गों का जीवन जीने का वजूद था, जीवन जीने के जो मूल्य थे, वह किसी भी प्रकार से वर्तमान में देखने में नहीं आ रहे। मात्र एक अपने स्टैंडर्ड को सोसाइटी में मेंटेन करने के चक्कर में, जिसे आप सजावट या दिखावट कहना चाहते हैं, मात्र उसके लिए जो बनावटीपना जीवन में व्यक्तियों ने लाने का पुरुषार्थ किया है, वह एक मानवीय जीवन को और वर्तमान और आने वाली पीढ़ी को एक खोखलापन ही प्रदान कर रहा है। जैसे भले ही पुराने समय में जो घर परिवार आदि रहते थे, वे दिखावट पर, सजावट पर या बनावट पर विश्वास ना करते हुए अपने अंदरूनी प्रेम, परस्पर व्यवहार और एक सौहार्दता के जीवन पर विश्वास रखते थे। और इसलिए शायद उनका बहिरंग बाहर का दिखावा या बहिरंग जीवन उनका भले ही उतना उत्कृष्ट नहीं था, पर परस्पर में जो एक अंदरूनी अटैचमेंट, और भले ही कितने दूर रहे, या शायद आपने भी अनुभव किया होगा कि सैकड़ों, पचासों लोग एक ही परिवार में, एक ही घर में निवास करते हुए भी बहुत सुख शांति का वेदन करते थे। वर्तमान में हम दो हमारे दो, और आज तो हम दो हमारे एक करते हुए जो एक परिवार का छोटापन या परिवार को जो सीमित किया जा रहा है, ये भी आने वाले जीवों के लिए और पीढ़ियों के लिए बहुत बड़े भुगतान के रूप में ही फलीभूत होने वाला है। जैसे परस्पर में प्रेम का अभाव, सौहार्दता का अभाव, जो अटैचमेंट की आवश्यकता थी उसका अभाव, इन सभी के कारण से जो ये मानवीय मूल्यों में गिरावट आ रही है, इसका भुगतान भी उनको उसी प्रकार से प्राप्त करना पड़े। जैसे पहले घरों में दादी माँ, बुआ, फूफा आदि साथ रहते थे, तो उस समय पर अगर घर में किसी भी प्रकार से किन्हीं दंपतियों को किसी यात्रा में कहीं बाहर भी जाना था, तो
तो घर में बालकों को छोड़कर जाया जा सकता था, उनको दादी माँ आदि के माध्यम से संस्कारित भी किया जा सकता था। पर वर्तमान में ये मात्र सोसाइटी में अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के चक्कर में बच्चे भी संस्कारित नहीं हो रहे हैं, और बच्चों की क्या कहे, वर्तमान में माता पिता भी उतने संस्कारित नहीं हो पा रहे। इसलिए ये मात्र भविष्य के लिए ही नहीं अपितु वर्तमान के लिए भी बहुत खतरनाक साबित होना ही पूर्ण रूप से स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि जहाँ दिखावा है, मात्र सजावट है, वहाँ अंतरंग की मजबूती, अंतरंग की अटैचमेंट और जो परस्पर का प्रेम, वात्सल्य, सौहार्दता है, वह कभी भी नहीं रहेगी। और जिस परिवार में, जिस कुटुंब में प्रेम, सौहार्दता और वात्सल्य नहीं होता, उनकी नींव खोखली होने से वह इमारत बहुत ही स्वाभाविक रूप से दिखावा होने के कारण से जल्दी ही गिर जाती है। इसलिए आने वाली पीढ़ी को और वर्तमान की पीढ़ी को इन गिरावटों से बचाने के लिए इस दिखावट, बनावट और सजावट से वास्तव में दूर रहते हुए वास्तविकता को, और कुटुंब क्या है, परिवार क्या है, समाज क्या है, ये सगे संबंधी क्या है, इनको समझते हुए ही विवेकपूर्वक निर्णय करने की आवश्यकता है। अन्यथा जो आज बहुत सारे स्थानों में धर्म क्रिया, यात्रा या धर्म संस्कारों से परे होते हुए परस्पर में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, बच्चों का असंस्कारित रहते हुए माता पिता को आने वाले समय में वृद्धाश्रम में छोड़ देना, कहीं बेटा बेटियों को भागकर अन्यत्र शादी विवाह कर लेना आदि आदि, ये जो समस्या वर्तमान में भी दिख रही है, इसको बहुत बड़े पैमाने पर आने वाले भविष्य में आप सभी को देखना पड़ेगा। अगर मात्र दिखावट, सजावट और बनावटी पने में ही जीव जीता रहेगा तो ये गिरावटों से आप नहीं बच सकते, क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से ही आज देखने में आ रही है, तो कल तो और भी बहुत बड़े रूप से इसका भुगतान करना पड़ेगा। और ये तो बहुत संक्षेप से मैं यहाँ कह रहा हूँ, पर अगर बहुत विस्तार से इसका विचार किया जाए तो बहुत गहराई से इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स, बहुत बड़ा भुगतान प्रत्येक परिवार और प्रत्येक कुटुंब को भोगना पड़ेगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। अनिकेत जैन, जामई, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज श्री, अभी फ़िलहाल में ट्रेन दुर्घटना हुई है। उस दुर्घटना में 110 यात्री जो शिखर जी के लिए जा रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई, तो वह किस गति को प्राप्त होंगे? नमोस्तु महाराज श्री। कोई जीव यात्रा करते समय मृत्यु को प्राप्त होता है तो आवश्यक नहीं है कि उन सभी की एक समान उत्कृष्ट ही गति हो, क्योंकि जिस समय उन जीवों की मृत्यु होती है उस समय उनके भाव, उनके परिणाम क्या थे, कैसे थे, और मात्र इतना ही नहीं, उसके पूर्व में जो किन्हीं जीवों ने अगर आयुबंध कर लिया है तो वे नियम से उन्हीं आयु, उन्हीं गतियों को प्राप्त करेंगे अगले पर्याय के निमित्त से। क्योंकि जब आयु का बंधपकर्षण काल आता है, उस समय पर जीव के जैसे भाव होते हैं वैसी ही उसकी आने वाली पर्याय की गति होती है। जैसे कोई शिखर जी की यात्रा करते समय किसी एक्सीडेंट आदि के माध्यम से मृत्यु को प्राप्त होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वे सभी के सभी अच्छे सद्गति को प्राप्त होने वाले ही जीव हो या उन्होंने सद्गति प्राप्त की ही है। ये अवश्य समझना होगा कि उस समय पर उनके भाव कैसे थे, क्योंकि माना कि उन जीवों ने उसके पहले आयुबंध नहीं किया है, बंध अपकर्षण काल नहीं आया है, तो अंतिम समय जब अंतर मुहूर्त आयु का शेष बचता है वर्तमान की पर्याय के निमित्त से, तो उस समय पर वह जीव अपने लिए उस आने वाले गति और आयु को बांधते हैं, जबकि गति का बंध प्रति समय जीव करता रहता है। पर जैसी आने वाली पर्याय की बंध अपकर्षण काल और उसके परिणामों के निमित्त से आयु बनती है, वैसे ही अगली पर्याय के लिए जीव आयु को बांधता है और उसी गति के उदय के निमित्त से उस आयु और गति को प्राप्त करता है। इसलिए उन 120 जीवों के
जो तात्कालिक परिणाम होंगे उसके पूर्व में उन्होंने जो बंध अपकर्षण के निमित्त से आयु का बंध किया है उन पर ही निर्भर करता है उनकी मृत्यु से उनकी गति क्या हुई। मात्र यात्रा में ही नहीं अपितु शिखर जी में भी अगर कोई ऐसे मृत्यु को प्राप्त होता है अचानक किसी भी कारणों से, तो ज़रूरी नहीं है कि उन सबकी वह उत्कृष्ट ही गति या आयु हुई हो। तात्कालिक उन परिणामों से और बंध अपकर्षण काल में किए गए उनके आयु के बंध के निमित्त से ही वह सब कुछ तय किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उज्जैन मध्य प्रदेश से सुनील जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, यह जीव अनादिकाल से इस मोह रूपी मदिरा को पीकर संसार में भ्रमण कर रहा है। इस संसार में भ्रमण से बचने का क्या रास्ता है, कृपया मार्गदर्शन दें। संसार भ्रमण से बचने का एक ही मार्ग हो सकता है जो कि आगम में हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा है, वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्राप्त करते हुए मोक्ष मार्ग पर चलना। और इस मोक्ष मार्ग के अभाव में कभी भी मोक्ष नहीं होता और मोक्ष नहीं है मतलब संसार में भ्रमण है, क्योंकि संसार और मोक्ष ये दो ही गतियाँ जीवों के निमित्त से कही जाती है। जो संसार भ्रमण करता है वह मोक्ष से दूर है और जिसने मोक्ष और मोक्ष मार्ग प्राप्त कर लिया है वह नियम से संसार भ्रमण से बचते हुए संसार भ्रमण को दूर करते हुए ही अपने उत्कृष्ट जीवन को प्राप्त कर। इसलिए चाहे कोई भी काल का कोई भी गति का जीव क्यों ना हो, पर उसे अगर संसार भ्रमण से बचना है तो उसे एकमात्र मोक्ष मार्ग रूपी रास्ता ही चुनना होगा। भले ही प्रत्येक गतियों में मतलब मनुष्य गति को छोड़कर अन्य किसी भी गति में वह मोक्ष मार्ग को साक्षात पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं करता, क्योंकि छठवां सातवां गुणस्थान जहाँ इन रत्नत्रय की पूर्ति हुआ करती है ऐसा मात्र मनुष्य पर्याय में ही प्राप्त होना संभव है, अन्यत्र नहीं। पर सामान्य रूप से अगर एक देश हम बात करें तो संसार भ्रमण से बचने के लिए अगर जीव ने वर्तमान में सम्यक दर्शन रूपी उस मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी को प्राप्त कर लिया है तो भी वह आने वाले समय में नियम से मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हुए संसार भ्रमण से बच सकता है। क्योंकि आचार्यों ने कहा है कि जिस जीव ने एक क्षण मात्र, एक समय के लिए, एक अंतर्मुहूर्त के लिए भी सम्यक दर्शन प्राप्त किया है तो वह नियम से अर्धपुद्गल परावर्तन में ही निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए संसार भ्रमण से बचने के लिए साक्षात जब उस संसार से मुक्ति होगी तब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग आवश्यक है। पर वर्तमान में अगर उसे प्राप्त करने की शक्ति नहीं है तो कम से कम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान इसे प्राप्त करते हुए एक देश चारित्र को, और चारित्र नहीं भी प्राप्त कर पा रहे तो सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा करते हुए, सात तत्वों पर स्वयं पर विश्वास श्रद्धान करते हुए सम्यक दर्शन को प्राप्त करने से जीव अर्धपुद्गल परावर्तन में ही नियम से संसार भ्रमण से मुक्त हो सकता है। यही एक मार्ग रास्ता इस संसार भ्रमण से बचने के लिए है, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुखजैन उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि आजकल के समय में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, परंतु धर्म कार्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पढ़ाई का कार्य है। परंतु आजकल के समय में बच्चे पढ़ाई करते हैं, कोचिंग जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उन्हें समय नहीं मिल पाता और धर्म कार्य ज़रूरी भी है। तो इसको लेके कैसे मैनेज किया जाए कि हमारी पढ़ाई भी अच्छे से हो और धर्म कार्य में भी हम प्रशस्त हो सकें। वर्तमान में भी युवा और बच्चे बहुत विवेकपूर्वक धर्म कार्य और अपनी पढ़ाई को मैनेज कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं।
आवश्यक नहीं है कि घंटों घंटों मंदिरों में बैठने से ही आपका धर्म या धर्म कार्य हो रहा है, या आवश्यक नहीं है कि पूर्ण रूप से धर्म कार्यों को छोड़कर ही आप पढ़ाई कर पाए। पढ़ाई और धर्म कार्य इन दोनों को विवेक पूर्वक आप इस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं कि कौन से समय पर हमें किसको अधिक समय देना है। मतलब नगर में मुनिराज आए हैं तो जिस समय पर हमें मुनिराज के पास पहुंचने का समय नहीं उपलब्ध हो सकता, मतलब मुनिराज जब सामायिक अपने स्वाध्याय कक्षा आदि विश्राम आदि अपने व्यक्तिगत कार्यों में होते हैं, उस समय पर आप अपने स्कूल कॉलेज आदि की पढ़ाई करते हुए अन्य समय उस धर्म कार्यों में देंगे तो वह आपका दोनों भी कार्य व्यवस्थित हो सकता है। मात्र मुनिराज आने पर ही नहीं, अन्य समय पे भी, जैसे कुछ मंदिर के कार्य है या अन्य भी कोई ऐसे कार्य है, क्योंकि धर्म कार्यों का समय और स्थान लगभग तय रहता है, तो उन समयों को छोड़कर आप अन्य समयों में पढ़ाई करते हुए धर्म कार्यों के समय पर फ्री हो सकते हैं। मात्र इतना ही नहीं, माना कि आपको उतना भी समय नहीं मिल रहा है पढ़ाई से या अन्य आपके व्यक्तिगत जीवन से, तो अन्य स्थानों पे, अन्य कार्यों में भी, अन्य क्रियाकलापों में भी आप धर्म कार्यों को, धर्म क्रियाओं को जोड़ सकते हैं। जैसे मंदिर नहीं पहुंच पा रहे, गुरु के पास नहीं पहुंच पा रहे, आप घर बैठे ही जाप, स्वाध्याय, तप आदि आदि करते हुए धर्म कार्यों से जुड़ सकते हैं। जितना समय मिला पढ़ाई में से, माना कि 2-3 घंटे की पढ़ाई हुई और पढ़ाई से आप बोर हो गए कि अब थक गए हैं, तो आप 15-20 मिनट माला फेर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, या किन्हीं मुनिराजों के प्रवचन आदि भी टीवी, मोबाइल, यूट्यूब आदि के माध्यम से सुन सकते, तो आपका धर्म कार्य दोनों भी व्यवस्थित हो गए। तो ये तो व्यक्तिगत आपका स्वयं का विवेक हुआ करता है कि कब किस कार्य को कितना वेटेज देना है, पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। मतलब परीक्षा बिल्कुल 15 दिन पर है, परीक्षा 15 महीने बाद है, 2 महीने, 1 महीने बाद है, तो इस प्रकार से ही उसको आप वेटेज दे सकते हैं। समय का अंतराल देखते हुए क्या कब कितना ज़रूरी है ये सोचते हुए उसका आप विवेकपूर्वक चयन करें और इन दोनों को अपने जीवन में मैनेज करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जिनेंद्र कुमार जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा ये है कि मनुष्यों का औदारिक शरीर रहता है और भगवान का परम औदारिक शरीर रहता है। मनुष्य के औदारिक शरीर में अनंत निगोदिया राशि रहती है। यही जीव उपासना भक्ति करके, नियम संयम करके भगवान की भगवत्ता को प्राप्त होता है। तो औदारिक शरीर से परमौदारिक शरीर बनने में एक समय का अंतराल रहता है। तो एक समय के अंतराल में जो जीव औदारिक शरीर में जो जीव रहते हैं, उनकी हिंसा का दोष किस प्रकार किसको लगता है या नहीं लगता है, क्योंकि जैन धर्म जो है अहिंसा प्रधान धर्म है। कृपया मेरे इस जिज्ञासा को समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हाँ, ये परम सत्य है कि संसारी जीवों के उस औदारिक शरीर में जो अनंत निगोदिया होते हैं, उन अनंत निगोदिया का जैसे ही वह जीव अरिहंत अवस्था को, मतलब परम औदारिक शरीर को प्राप्त करता है, वह जीवों का समाप्त होना स्वाभाविक सी बात है। पर साथ में ये भी ध्यान रखें कि हिंसा की परिभाषा करते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा, यानी प्रमाद के योग से जो जीवों की विराधना हुई है वही वास्तव में यहाँ हिंसा के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए जहाँ उस अरिहंत अवस्था को जीव प्रकट करता है, परम औदारिक शरीर को प्राप्त करता है, उस समय किसी भी प्रकार से बुद्धिपूर्वक
जीवों की विराधना करने का या कोई प्रमाद करने का भाव उन जीवों का नहीं होता। इसलिए वह जीव जो परमात्मा बन चुके हैं उन्हें हिंसा का तो दोष भले ही ना लगे, पर कहीं ना कहीं जीवों की जो कुछ अंशों में विराधना हो रही है, हो चुकी है, उसके निमित्त से जो कर्म बंध हो रहा है वह परम सत्य। क्योंकि आश्रव के भी दो भेद हमारे आगम ग्रंथों में कहे हैं, और उस आश्रव के जो सांप्रदायिक और एरियापथ की अपेक्षा से भेद सामान्य जीव और अरहंत केवली आदि के निमित्त से कहे हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से विवेक से ही इसके कर्माश्रव आदि के निमित्त से समझना होगा। क्योंकि जो भी आश्रव उस जीव को होता है, यानी 13वें गुणस्थानवर्ती परम औदारिक शरीरधारी जीवों को हुआ करता है, संयोग केवली को हुआ करता है, वह मात्र एक समय का होता है। आश्रव हुआ और दूसरे समय में निकल गया, जिसे आगम के परिप्रेक्ष्य में एरियापथ आश्रव कहा जाता है। इस कारण से दोष भले ही लग रहा है, पर कर्म बंध वहाँ पर नहीं होता, क्योंकि उनके पास मन और बुद्धिपूर्वक कार्य करने की शक्ति नहीं है। वे जो भी कार्य करते हैं, औदारिक से परम औदारिक भी शरीर जो बन रहा है वह बुद्धिपूर्वक नहीं हो रहा है, वहाँ प्रमाद नहीं है। इसलिए उन्हें हिंसा का तो दोष बिल्कुल नहीं लग रहा है, पर फिर भी जो एरियापथ आश्रव के निमित्त से एक समय का आश्रव है वह बरकरार है, बाकी है, पर वह उनके लिए मोक्ष मार्ग के लिए या आगे बढ़ने के लिए किसी भी प्रकार से रुकावट, बंधक, बाधक बनने वाला नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सभी को जय जिनेंद्र। हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुपर वॉच के माध्यम से प्रसारित होता है। यूट्यूब चैनल सुपर वॉच अब हर घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन यूट्यूब ऐप है। यूट्यूब पे आपको सुप्रभ वॉच, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, इस नाम से आपको यूट्यूब में सर्च करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि ये जो कार्यक्रम है उसके नोटिफिकेशन आपको मोबाइल के माध्यम से मिल सकते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मुनिषी यहाँ उपस्थित है तो हम हमारे विकल्प मुनिषी तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा आप अपने विकल्प आप घर बैठे भी मुनिषी तक पहुँचा सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप का नंबर नोट डाउन कर सकते हैं 8707548811। मैं नंबर रिपीट करता हूँ 8707548811। यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हमें भेज सकते हैं। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारे ईमेल आईडी है। आप ईमेल आईडी के माध्यम से भी मुनिषी के विकल्प हम मुनिषी तक पहुंचा सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनेवार टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ ठीक शाम को 7:40 पे जिनेवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।